इजराइल के इंटरसेप्टर खत्म हो रहे हैं। बहुत बड़ा अपडेट है, बहुत ज्यादा बड़ा अपडेट है और ये बहुत तगड़ी डेवलपमेंट है। गोदी मीडिया सायरन बजा बजा कर आपको कल सुबह दोपहर तक चीख चीख के बताएगा। मैं आपको शॉर्ट में बड़ा अपडेट दे रहा हूं और पूरे सबूत के साथ। इजराइल ने, जी हां, इजराइल ने खुद अमेरिका की गवर्नमेंट डोनाल्ड ट्रंप की सरकार को कहा है कि हुजूर हमारे इंटरसेप्टर खत्म हो रहे हैं। जो ईरान की मिसाइल और ड्रोन को रोकने के लिए, एक ड्रोन को रोकने के लिए हम 4-4 रॉकेट छोड़ रहे हैं कि कोई तो टकराए और ईरान का हमला टल जाए। ऐसे में हमारे जो इंटरसेप्टर्स की मिसाइल्स हैं वो बहुत तेजी से खत्म हो रही हैं और बहुत जल्द खत्म हो जाएंगी। पता है, रिपोर्ट ये है कि अमेरिकी गवर्नमेंट को, उसने खुद कहा है, गवर्नमेंट ने खुद कहा है, ट्रंप के प्रशासन ने कहा है ये बात हमें पता थी कि बहुत तेजी से इजराइल के इंटरसेप्टर खत्म होंगे। ट्रंप की सरकार ने कहा है कि हमारे लिए, अपने लिए इंटरसेप्टर्स हमारे पास हैं, गल्फ के लिए, अपनों को बचाने के लिए, अपने लोगों के लिए। अच्छा, ये वाला बयान क्यों दिया इन्होंने कि हमारे अपने लोगों के लिए इंटरसेप्टर है? अगर ये बोल देंगे कि हमारे पास भी कम है तो टेक्निकली ये जंग हारे हुए नजर आएंगे और अमेरिका के लोग फट जाएंगे इनके ऊपर कि साले तुम ईरान से जंग में कूदे थे वेनेजुएला समझकर, ईरान ने तुम्हारे चीथड़े निकाल दिए, तुम्हारे पास इंटरसेप्टर ही खत्म हो गए, अब हम कैसे बचेंगे? तो अच्छा, इसने कहा ट्रंप सरकार ने कि भाई मिडिल ईस्ट के लिए, हमारे अपने एलाइज के लिए इंटरसेप्टर है। आप अपने दिल पर हाथ रखिए, आंख बंद कीजिए और पिछले 5 दिन का रिकॉर्ड सोचिए। ईरान जो मिसाइलें दाग रहा है अरबों पर और ड्रोन दाग रहा है, क्या ये इंटरसेप्टर उन्हें रोक पा रहे हैं? अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम अरबों को बचा पा रहे हैं? नहीं दोस्तों। तो यानी बुरी तरह से इजराइल फंस गया है, ट्रंप फंस गया है। हालांकि इंटरसेप्टर अमेरिका इजराइल को जरूर देगा, हो सकता है एक आध दिन के अंदर भेज दे, लेकिन ईरान के हमलों में इंटरसेप्टर इजराइल के तेजी से खत्म हो रहे हैं और अमेरिका को भी कमी हो सकती है। ये खुद अमेरिकी ऑफिशियल इस बात को मान रही है। अब आपके दिमाग में सवाल कि रजा भाई, इंटरसेप्टर खत्म कैसे हो रहे हैं इनके इतनी तेज? इसलिए खत्म हो रहे हैं क्योंकि पहली बात, ईरान, जो मेन बात है, ईरान अब 15 दिन की जंग है, 15 दिन हो चुके हैं, 10 दिन के बाद अपनी खतरनाक मिसाइलें निकालता है जिसके अंदर वॉरहेड एक होता है, लेकिन वो मल्टीपल एक्सप्लोजिव वाली मिसाइल होती है जिसको आप क्लस्टर वॉरहेड कह सकते हैं। क्लस्टर वॉरहेड यानी एक मिसाइल के अंदर दर्जनों मिसाइल। तो यार, क्लस्टर मिसाइलों का इस्तेमाल ईरान कर रहा है इजराइल के खिलाफ। अब अमेरिका और इजराइल कितने भी अपने एयर डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल कर ले रहे हैं भाई, एक रॉकेट के अंदर 50 मिसाइलें निकल रही हैं, 50 बम निकल रहे हैं, तो कितने रोकेंगे इजराइल? कितने रोकेंगे अमेरिकी फौजी? नहीं रोक पा रहे हैं। तो इस वजह से इंटरसेप्टर फेल भी हो रहे हैं और तेजी से खत्म भी हो रहे हैं। आप लोगों को मुबारक हो दोस्तों। और अनभक्तों, कैसे हो सालों? जाओ यार, फादरलैंड तुम्हारा। दोस्तों, IRGC ने तीसरी बार 10 घंटे के अंदर तीसरी बार वार्निंग जारी की है कि जो भी मिडिल ईस्ट में लोग हैं, आम लोग, अमेरिकी इंडस्ट्री से, फैक्ट्री से, कंपनी से, बैंकों से निकल जाओ, हट जाओ पीछे। दोस्तों, ईरान जो कह रहा है वो कर रहा है। मैं तमाम अपने भारतीयों से हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा, आप अगर अमेरिकी कंपनी में काम कर रहे हैं, अमेरिकी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं या ऐसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं जिसमें पैसा अमेरिका का भी लगा हुआ है, हाथ जोड़ रहा हूं, जान बचाओ, किनारे हो जाओ। असल में ईरान इसलिए गुस्सा हुआ UAE पर क्योंकि ईरान ने खुलासा कर दिया और ऐलान कर दिया कि हमारे सबसे सेंसिटिव कर्ग आइलैंड पर जो हमला किया अमेरिका ने, वो UAE के बेस का इस्तेमाल करके किया। लिहाजा हम अब UAE में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाएंगे और UAE की भी ऑयल फैसिलिटी को उड़ाएंगे। अब जब ईरान ने वो काम करना शुरू कर दिया, सिर्फ बोला नहीं, कर दिया, तो UAE लाइन पर आया और UAE ने झुटला दिया। UAE ने कहा कि हमारी जमीन का इस्तेमाल ईरान के कर्ग आइलैंड के लिए नहीं हुआ है। ईरान ने हम पर इल्जाम लगाया है। सऊदी अरब पर भी ईरान लगातार हमले कर रहा है। सऊदी अरब ने खुद कंफर्म किया है कि 6 मिसाइलें हमने ईरान की रोकी हैं। अब सबसे खतरनाक बात सुन जाइए, आप सबके लिए जरूरी है, सबके लिए जरूरी है। पीछे एक वीडियो चल रहा है जिसमें IRGC ईरानियन ऑफिशियल हैं, उन्होंने बहुत सटीक बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि UAE हमारे
लिए इतना छोटा है जितने हमारे 2 शहर। इतनी मिसाइल मारेंगे, इतने बम मारेंगे कि पूरा यूएई मिटा देंगे। हाँ, ये अब सीधा यूएई को धमकी है। और पता है क्या कहा है ईरानियन ऑफिशियल ने? कम से कम अमरीकियों की 2000 कैजुअलिटीज होनी चाहिए ताकि उनको हमारा दर्द का एहसास हो। और हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को 3 महीने तक बंद रखेंगे। जब तक बंद रखेंगे जब तक दुश्मन हमारी कंडीशन नहीं मान जाता। सीरियस हो गया है भैया मामला और भी ज्यादा। हजरात, आपकी स्क्रीन पर ये 6 लोग हैं जो बहरीन के हैं। बहरीन में थे, इसमें विदेशी भी हैं, बहरीन के भी लोग हैं, लेकिन ज्यादातर विदेशी हैं। ठीक है, इन 6 को अभी कुछ घंटे पहले गिरफ्तार किया गया है। क्यों किया गया है? भाई ये वीडियो बना रहे थे और ईरान ने जो बहरीन को छेदा है और बहरा किया है और जो तबाही मचाई है वहाँ ईरान के ड्रोन और मिसाइलों ने, इन लोगों ने वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और सोशल मीडिया के ज़रिए इन्होंने एक दूसरे को दूसरी जगह वीडियो शेयर किया। ठीक है, अब समझ में आया कि याजूज माजूज जो पाकिस्तान के हैं वहाँ ये क्यों दिखा रहे हैं कि भैया हमारे यहाँ यूएई में सब सही है। यूएई में रहने वाले इन्फ्लुएंसर, सस्ते इन्फ्लुएंसर, इसलिए यूएई की तारीफ कर रहे हैं और वहाँ के गवर्नमेंट की तारीफ कर रहे हैं ताकि सरकार की नज़र में ना आए और उनका बिजनेस वहाँ ठप ना हो जाए। अब जो बेचारे नौकरी कर रहे हैं, वहाँ कारीगरी कर रहे हैं, भाई उन्होंने जो चल रहा था दिखा दिया। यूएई की पूरी दुनिया में बेइज्जती हो गई। ऐसे ही बहरीन की भी बेइज्जती, पूरे अरब की बेइज्जती हो रही है कि ये अपने आप को सबसे सेफ कहते थे। हैदर के लाल ने ऐसा हमला किया है कि भैया इनके चीथड़ उड़ गए। अब बेचारों ने वीडियो बना दी तो भाई इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके अलावा यूएई से 20 से 25 लोगों को ऑलरेडी गिरफ्तार किया जा चुका है इसी मामले में। और आपको बता दूं कि कुवैत भी यही कर रहा है। कुवैत में 3 विदेशियों को गिरफ्तार किया गया है जो ईरान के ड्रोन और मिसाइलों को अपलोड कर रहे थे फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर। तो मैं जो विदेश में इंडियन, पाकिस्तानी और बांग्लादेशी, नेपाली जो भी रह रहे हैं, भाई देखो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, क्या आपने ये चीज़ महसूस करी और अपलोड किया। लेकिन आपकी ज़िंदगी से बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं है, आपके घर वालों के लिए कुछ नहीं है। आप वहाँ नौकरी के लिए गए हो, चुपचाप रहो। दुनिया को पता है कि ये जो वीडियोस बना रहे हैं चूतड़ हिलाने वाले टिकटॉक ये, और जो बार बार अरब की तारीफ कर रहे हैं, सबको असलियत पता है और वो अरब की गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं बोल सकते। और ईरान की मिसाइलें जो गिर रहे हैं, हाँ, जैसे वो बेवकूफ़ बना रहे हैं ना वो जमजम वाले, ऐसे ही दुनिया, ऐसे ही सारे क्रिएटर बेवकूफ़ बना रहे हैं क्योंकि उन पर सरकार का प्रेशर है, अरबों का प्रेशर है कि भैया दिखाओ ऐसी वीडियो और कहो कि सब सेफ है, हमारी इमेज डैमेज कंट्रोल करो। समझ नहीं रहे आप। और इतना पैसा अरबों के पास कि भले ही जमजम वाले और ऐसे इन्फ्लुएंसर का बिजनेस ठप हो रहा हो इस कुछ दिनों में, लेकिन गवर्नमेंट ने यह भी वादा कर दिया होगा कि भैया हम आपको पर डे 1 लाख रुपए देंगे। कुछ भी हो सकता है, अरबों के पास माशाल्लाह बहुत पैसा है कि भैया हम आपको पैसा देंगे, एक रील अपलोड करो, इतना पैसा लो, आपके पास इतनी ऑडियंस है, दुनिया को दिखाओ, बहुत बढ़िया है, ताकि जंग खत्म हो तो हम फिर वैसे ही बन जाएं, वैसे ही जो है हम चमक जाएं। तो ये अरब की कोई भी गवर्नमेंट हो, भाई मैं गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं हूँ, इस पॉलिसी के खिलाफ नहीं हूँ, कोई भी मुल्क होता है भाई वो ये चीज़ करता है। इजराइल अभी से कर रहा है, बहुत पहले से कर रहा है, अरब भी कर रहा है। तो मैं तमाम विदेशियों से कहूँगा जो वहाँ जाके रह रहे हैं, भाई मत बनाओ वीडियो को। और मेरे जो इंस्टाग्राम पर मैं शॉर्ट अपडेट दे रहा हूँ और जो यूट्यूब पर मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ, मेहरबानी करके आप इस पर कंफर्म मत करो, आप चुपचाप देखो, ना लाइक करो ना कमेंट करो। ये पहला क्रिएटर है आपके सामने दुनिया में जो कह रहा है कि ना लाइक करो ना कमेंट करो। क्यों? क्योंकि मैं अपनी ऑडियंस की सेफ्टी चाहता हूं। आपकी जान मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, मेरी जान, क्योंकि मेरे लिए आपका परिवार बहुत ज़रूरी है। यहाँ आपके माँ बाप बहुत परेशान होंगे, आपके भाई बहन बहुत परेशान होंगे। लिहाजा आप मेरी वीडियोस देखिए, दुनिया को शेयर कीजिए, लेकिन ऐसे मेरे वीडियोस के हिस्से को काट पीट के आप शेयर करिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो आपने नहीं बनाई। अपने फ़ोन से कुछ मत रिकॉर्ड कीजिए, अपने फ़ोन से, ये जिम्मेदारी मेरी है। आपका जो हाल है और जो अरब में चल रहा है, मेरे वहाँ जर्नलिस्ट, मेरे पत्रकार वहाँ बैठे हुए हैं, टेंशन मत लीजिए। और वो मुझे खबर कैसे दे रहे हैं, कैसे वीडियो भेज रहे हैं, वो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, हम कर लेंगे जैसे कर रहे हैं। लेकिन आप अपनी ज़िंदगी और अपनी नौकरी खतरे में मत डालिए, मत डालिए।
रील पर मैंने कुछ वीडियो पोस्ट किया तो अरब से कुछ लोगों ने, यूएई और कुवैत के लोगों ने कहा रज़ा भाई बिल्कुल सही वीडियो दिखाई आपने, बिल्कुल सही बताया आपने, मैं यहीं हूँ और ये हो रहा है और मेरे सामने की ये बात है। मेहरबानी करके ऐसे भी कमेंट मत करो। आपकी जो गवर्नमेंट जिस जगह आप बैठे हुए हैं वो सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर नज़र रख रही है। चुपचाप देखो, लाइक करो, शेयर करो, लेकिन कमेंट करके कंफर्म मत करो। अभी मिडिल ईस्ट में जो आग लगी है वो क्या कम थी कि ज़ेलेंस्की बीच में कूदे जा रहा है। ज़ेलेंस्की ने कहा है, ताज़ा बयान जारी किया है और मीडिया से सीधा कह दिया उसने कि हमारी इंटेलिजेंस के पास ऐसे सबूत हैं जिससे साबित हो रहा है कि रशिया ईरान को मदद कर रहा है अमेरिका को टारगेट करने में। इजराइल की हालत कितनी खस्ता, कितनी खराब है, आपके सामने सबूत लगा रहा हूं फुल पेज पर, देख लो। इजराइल की गवर्नमेंट ने तुरंत प्रभाव से 2 मिलियन शाकेल अपनी डिफेंस मिनिस्ट्री को दिया है कि पैसा चाहे जितना भी खर्च हो, हमारे पिछवाड़े को बचाओ, ईरान बुरी तरह से छेद रहा है। हजरात, दुनिया की एकदम माफ कीजिएगा फट के 4 है। थोड़ा यार लोग मुझसे कह रहे हैं रज़ा भाई आप वीडियो में इस तरह की कभी कभी वर्डिंग यूज़ कर लेते हो, हम अपनी फैमिली के साथ नहीं देख पाते हैं। अरे तो मत देखो फैमिली के साथ, अकेले अकेले देखो। बट खुदा की कसम, आपकी जान की कसम, मैं कोशिश करता हूं कि मैं पूरा कंट्रोल करूं, लेकिन यार इतना जज्बाती हो जाता हूं मैं। कंट्रोल, अब भाई मैं कोई गोदी मीडिया की तरह टेलीप्रॉम्प्टर थोड़ी ना, मेरे पास लिखा हुआ नहीं होता भाई। स्क्रिप्ट गई तेल लेने, दिल से दिल मिलता है भाई, तभी आप पसंद करते हो। अभी एक भाई ने मुझसे कहा कि रज़ा भाई भले ही आपकी वीडियो हम पब्लिक के सामने, अपनी फैमिली के सामने भीड़ में नहीं देख पाते हैं, लेकिन अल्लाह की कसम सारी वीडियो देखता हूं मैं आपकी, अकेले में। और मुझे ये पता है हमारी बहन भी देखती हैं, हमारी अम्मी भी देखती हैं, अब्बू भी देखते हैं, सब अलग अलग देखते हैं। इंशाल्लाह इस जंग के बाद मैं कोशिश करूंगा कि रात को 11 बजे वीडियो अपनी रिलीज करा करूं, ताकि आप 18+ शो है भाई हमारा। अच्छा, मजबूरी है मेरी, मतलब हम अनभक्तों की ऐसी हरकतें हैं, सऊदी अरब और ये अरब देशों की और इजराइल की ऐसी हरकतें हैं कि भाई मन कंट्रोल नहीं कर पाता यार, निकल जा रहा मन से। बहुत कंट्रोल कर रहा हूँ और हद से ज़्यादा कंट्रोल कर रहा हूँ, तब जाके थोड़ा बहुत निकल जाता है ना, तो फैमिली भी थोड़ा अंडरस्टैंड हो जाए, आप लोगों की परिवार भी समझे इस चीज़ को। माँ बहनी गाली रोने बक रहा हूँ यार। अब रोस्ट करूँगा, किसी को जलील करूँगा तो वो लैंग्वेज वही पकड़नी पड़ेगी ना, मजबूरी है मेरी। ऐसा नहीं है कि उलमा वीडियो नहीं देखते मेरे, मौलाना सब देखते हैं, लेकिन बच्चों के साथ नहीं, अलग अलग, सब पता है मुझे, सब देखते हैं, लेकिन मजबूरी है। देखो, गंदगी को साफ करने के लिए कीचड़ में उतरना पड़ता है, तो है भाई कीचड़ में कोई बात नहीं है, लेकिन कोशिश कर रहा हूं कि कंट्रोल करूं। दोस्तों, ईरान का जलवा ये है, जो शुरू में ईरान के खिलाफ जहर उगल रहे थे बड़े बड़े देश, जब देखा अरब की हालत, अरे दादा पेल दिया यूएई को, और दादा कुवैत, कुवैत, अरे बहुत बुरा हाल है, अरे ये कौन है, बहरैन, बहुत बुरा पेला भाई से। तो ईरान ने जो बहुत उछल रहे थे ना, वो भी किनारे हो गए, नहीं हम तो नहीं लड़ रहे भाई। स्विट्जरलैंड शुरू में ईरान के खिलाफ भौंक रहा था। स्विट्जरलैंड से अमेरिका के 3 जासूसी जहाज़ों ने परमिशन मांगी कि हमें आपके ऊपर से उड़ान भरनी है, आपके एयर स्पेस में चक्कर काटना है, ईरान की जासूसी करनी है। स्विट्जरलैंड ने परमिशन दे दी, हाँ ठीक है, ईरान के खिलाफ ऑपरेशन। कुछ ही मिनट बीते थे, कुछ ही मिनट, पता नहीं क्या हुआ कि स्विट्जरलैंड की गवर्नमेंट ने परमिशन वापस कर ली, मतलब कैंसिल कर दी। नहीं भाई, और पता है क्या कहा कि हम इस जंग में नहीं हैं, हम न्यूट्रल हैं, तो हम नहीं आना चाहते इस कॉन्फ्लिक्ट में, ईरान बहुत छेदेगा। ये लाइन मैंने अपनी तरफ से बोली है, मतलब तो यही है, डर पूरा गैंग्स ऑफ वासेपुर की तरह लड़ रहा है ईरान। अमेरिका भीख मांग रहा है और जो है इजराइल भी भीख मांग रहा है, जिस पर ब्रिटेन को बड़ा मौका मिला है अमेरिका को खुश करने का। तो ब्रिटेन ने तैयारी कर ली है, मिडिल ईस्ट में वो ड्रोन इंटरसेप्टर हजारों की तादाद में भेजने वाला है। मेरे दोस्तों, ईरान जो प्रोटेस्ट कर रहा है, ईरान की आवाम का जो जलवा है, जो उनकी हिम्मत है, भाई सलाम है। दुनिया को देखना चाहिए कि देशभक्ति किसे कहते हैं, दुनिया को देखना चाहिए कि आम इंसान अपने मुल्क के लिए लड़ता कैसे। ये देखिए, अमेरिका और इजराइल के हमलों में जो ईरान की गाड़ियां डैमेज हुई है ना,
ईरान के लोग उसको चालू वालू करके जैसे तैसे रैली निकाल रहे हैं, दिखा रहे हैं कि हम घायल हैं, तुमने हमें मारा है, हमारा खून निकल रहा है, लेकिन हम चल रहे हैं। तुमने हमें पीटा है, तुम जुल्म कर रहे हो, दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें हमारे खिलाफ है, लेकिन हम लड़ रहे हैं। उधर IRGC के टॉप कमांडर टारगेट करके इजराइल के द्वारा कत्ल कर दिए गए हैं। सीनियर कमांडर थे। ईरान को यह बहुत बड़ा झटका है। IRGC ने कहा है कि हम बदला लेंगे। मां और बेटी को आप देख लीजिए, ये खूबसूरत बच्ची जो है, जो मेरा फेस ऑब्वियसली ब्लर कर दिया है, 2 साल की बच्ची है, और उनकी मां, बच्ची 2 साल की अमेरिका के हमले में मारी गई है, और मां जो है इनकी अभी मलबे में दबी हुई है। अगर आपकी स्क्रीन पर एक इमेज है, ये ईरान का मैप है, जहां आपको पॉइंट नजर आ रहे हैं। अमेरिका ने इन तमाम जगहों पर ईरान के हमला किया है। मोहतरम हजरात, फिलहाल के अपडेट में इतना ही। बहुत अपडेट मैंने दिए हैं, उनको भी जाकर देखिएगा, और भी बहुत सारे अपडेट देने वाला हूं, इंतजार कीजिएगा। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए, और दुआ कीजिए कि ये जंग ऐसे खत्म हो कि जो हक पर है उसकी जीत हो। जय हिंद।